बजट में क्या अच्छा क्या खराब लगा है सर? देखिए जो हिंदुस्तान में जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बजट इन इंडिया अनिल जी वाज ऑन जुलाई 24th 1991 व्हेन मनमोहन सिंह स्टेप्ड अप एंड गेव जो लिबरलाइजेशन बजट था, डिसमेंटल द राज लाइसेंस राज स्ट्रक्चर, कट ड्यूटीज, opened up the economy. So after that, progressively, as GST been introduced, as other reforms were introduced, the budget's particular importance has become less and less because now the indirect taxes are subsumed by GST, so it doesn't come in the budget. Direct taxes से फर्क पड़ता है और अभी आपने देखा होगा कि कैपिटल गेन्स बढ़ गया by 25% from 10% to 12.5%. That had an impact on the market. So जो volatility आप देख रहे हैं बाजार में the last 2-3 days is probably due to the rate rise in capital gains tax. It's only the direct taxes now that affect the market in a very big way. बाकी जो social welfare schemes है, the government's vision, all that is important, but they're not particularly market moving. बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ा जो मार्केट को हल्का सा झटका तो लगा है, लेकिन क्या ये झटका ज़रूरी भी था, स्पेशली एफएनओ में? क्योंकि आजकल बड़ा एफएनओ में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ रही है और रिटेल ज़्यादातर वहाँ जा रहा है, तो उस हिसाब से एसटीटी बढ़ाना जायज़ है? I have a mixed feeling about it. I just जो जनरली टैक्स भरते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता है, but just the kind of bubble that was creating in the F&O market, perhaps you needed to cool it off a little bit because ये अंत में खराब ही होने वाला है the way the public is betting on these shares. But we want to give them a chance also to make money. I mean that's what the stock market is for. एक चांस होना चाहिए कि लोग आए 10-20 हज़ार रुपये लगा के पैसा बनाए। जो चीज़ वो समझ नहीं पा रही है अभी कि देयर इज मच ग्रेटर मनी मेड इन इन्वेस्टिंग एंड होल्डिंग शेयर्स फॉर 5 years 10 years देन मेकिंग 1 or 2% इंट्राडे। बट लोगों का जो शौक है यू कांट चेंज दैट। और उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगा कि किस तरह से 5-10-15 साल के लिए आप बढ़िया पैसा लगाकर वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन जो बजट में टैक्सेशन में एक सरकार का ये कहना है कि हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, सारे एसेट क्लास पर सेम हो, तो कहीं ना कहीं क्या इसी लिहाज से इक्विटी के सामने गोल्ड या रियल एस्टेट टैक्सेशन के एंगल से कमाई तो कितनी होगी पता नहीं, लेकिन उस एंगल से क्या दूसरे एसेट क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही हैं? Not in my opinion. देखिए अनिल जी, equity is very special because you can start with 10,000 rupees. You cannot start gold and real estate with 10,000 rupees. Plus, most importantly, you get a dividend from equity investment. तो आपके पोर्टफोलियो में अभी भी 1-2% यील्ड मिलता है एवरी ईयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट। एंड प्लस जो मार्केट की जो सीक्रेट है जो दर्शकों को समझ नहीं, लॉन्ग टर्म जो पी मिलती है शेयरों के, उससे प्रॉफिट अगर 100 करोड़ होता है उसकी प्रॉफिट की वैल्यू 1500 करोड़ होती है 15 का पी में, जो गोल्ड और रियल एस्टेट में कहीं मिल नहीं सकती है आपको। सो व्हाइल यू नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू रियल एस्टेट फॉर हाउसिंग, यू नीड टू डाइवर्सिफाई इनटू गोल्ड फॉर योर ज्वेलरी, फॉर योर मैरिज, फॉर व्हाटएवर रीजंस, a large percentage of your savings the investors should remain in equity because it is the most favored equity class, and long term over 20-30 year studies, equities have outperformed almost every other asset class. So it is crazy not to put it in equity and put it instead into fixed deposit real estate. If you are specialized in real estate, अगर आपने वही किया जिंदगी में, I'm sure you can do well out there. But for most people कि कोई भाव में घर खरीद लो doesn't make sense.